मित्रों, आज करंट अफेयर्स की बात करें। आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का एक F-35 जेट जो अमेरिका का बनाया हुआ है, लॉकहीड का, और सबसे बढ़िया फाइटर जेट आज के दिन में माना जाता है F-35B। ये रॉयल नेवी का एक जहाज 14 जून 2025 को केरल की सीमा में घुसता है और वहां पर तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। और बताया ये जाता है कि मौसम खराब था और उसमें फ्यूल भी कम था। अब ये डायवर्शन क्यों हुआ, ये कोई नहीं जानता, इसके पीछे रहस्य है। परंतु एयरफोर्स ऑफिशियल ये कहते हैं कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस होता है कि एक फाइटर जेट फ्लाइट कर रहा और उसका तेल खत्म हो गया। खैर, जो भी है, ये F-35B वेरिएंट जो है कोई सस्ता जेट नहीं है। $109 मिलियन का जेट है और दुनिया का सबसे बेहतरीन जेट माना जाता है। ये भी कहा गया कि पोस्ट लैंडिंग जो उसकी इंस्पेक्शन हुई, ये पता लगा कि इसमें कुछ हाइड्रोलिक फॉल्ट आ गए, जिससे ये जेट जो है उड़ने से मजबूर हो गया, नहीं उड़ पाया। परंतु असलियत ये है, क्योंकि ये फाइटर जेट था, इसको जो हमारा एयरड्रोम सिस्टम है S-400 का, उसने इसको डिटेक्ट कर लिया और इसको बिल्कुल जाम कर दिया। अब जाम करने की वजह से इसको वहां उतरना पड़ा और उतरने के बाद बहाना कुछ भी हो सकता है, तेल कम हो गया था, हाइड्रोलिक सिस्टम था, ये था कि भारत के डिफेंस सिस्टम ने इसको जैम कर दिया था। और तब से बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर डाले गए हैं कि इसके पीछे क्या कारण, क्या मंशा हो सकती है। नेवी, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की नेवी का, रॉयल नेवी का ये जेट है, बनाया हुआ अमेरिका है और अमेरिका का है। और कई दिनों तक दोनों ने इसको वापस लाने की भी मांग नहीं की। जब ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज वर्क में ये आया, विदेश में इसकी खूब चर्चा हुई इस न्यूज की कि क्या कारण है कि अमेरिका का सबसे बढ़िया जेट जो है वो तिरुवनंतपुरम में खड़ा है। तो इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी आई, छोटा मोटा एक्शन भी हुआ, टीम भी आई, रॉयल नेवी के इंजीनियर्स की टीम भी आई, एरो इंजीनियर्स की, परंतु वो भी इसको खोल नहीं पाए। जेट खड़ा है, अभी तक धूल फांक रहा है। यानी आप ये देखिए 14 जून 2025 से, और ट्रंप साहब इसके ऊपर अपनी राजनीति शुरू कर चुके हैं। जो वो करना चाहते हैं, जो चालाकी दिखाना चाहते हैं, वो दिखा रहे हैं। और सुनिए ध्यान से, मैं उन सब YouTube वीडियो के कंटेंट पर नहीं जाता जो आपके सामने आ चुका। किसी ने कहा ये जासूसी करने आया था, परंतु हमारे रडार ने पकड़ लिया, इसलिए इसको उतरना पड़ा, मजबूर था। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, परंतु ये मुझे जो इसका कारण नजर आता है कि 2023 में भारत में एरो इंडिया शो हुआ था और उसमें F-35 भी अपना शो दिखाने आया था ताकि भारत इसको खरीद ले। रशिया का Su-57 भी था। अब इन दोनों का मुकाबला चल रहा था। जो भारत की सरकार है, उसका रक्षा मंत्रालय ये विचार कर रहा था कि F-35 खरीदा जाए या Su-57। आप ये जानते हैं कि ये दोनों देश स्वाय हथियार बेचने के और कोई देश दुनिया को नहीं दे रहे, और अमेरिका चाहता है कि F-35 खरीदे। बड़े बहाने लगाए जा रहे हैं। आखिरकार लॉकहीड वालों को भी संपर्क किया गया कि आइए अपना जहाज उठाकर ले जाइए। लॉकहीड वाले भी नहीं आए। आखिरकार रॉयल नेवी ने यह रिक्वेस्ट की भारत से कि इसको किसी हैंगर में खड़ा कर दिया जाए, जबकि भारत ऐसी बात पहले ही कह चुका था जो रॉयल नेवी नहीं मानी थी।
अब 14 जून का धूल फांकता हुआ इनका F-35 तिरुवनंतपुरम के अड्डे पर खड़ा है और भारत ने इसको खोलने का प्रयास किया कि जो सिस्टम, इसका ऑपरेटिव सिस्टम बंद कर दिया है हमारे सुरक्षा डोम ने, S-400 ने, वो किसी तरह ये खुल जाए। वो अभी तक खुला नहीं। अब आरोप ये लगा रहे हैं, आप जानते हैं कि ब्लैकमेलिंग के अंदर ट्रंप सबसे आगे हैं, धमकाने में सबसे आगे हैं और हम धमकियां सहने में सबसे आगे हैं। पहली बार ऐसा हुआ हमारे किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इतनी बातें सुननी पड़ी। भारतीय प्रधानमंत्री कभी सिर नीचा करके नहीं गए। अब इसको आप पार्टियों पर मत लाइए। इंदिरा गांधी ने एक बात नहीं मानी थी निक्सन की, उस वक्त का जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, बांग्लादेश बनाकर दम लिया था। और राजीव गांधी वहां गए थे तो जानबूझकर इनके आगे सिख अलगाववादियों ने प्रदर्शन किया था और उनमें पाकिस्तानी भी कश्मीर का मसला लेकर हाजिर थे। और तब भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुम किस लिए चिल्ला रहे हो, रंजीत सिंह की राजधानी तो लाहौर थी, हम तो लाहौर को कब्जा में करना चाहते हैं। इस प्रकार की बोल्ड स्टेटमेंट दी थी। और उस वक्त के यूएसए के राष्ट्रपति ने उनकी बांह पर हल्का सा हाथ रखा तो वेस्ट मीडिया ने सारा ये कहा कि भारत की बांह मरोड़ दी। तो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, राजीव गांधी ने, कि ये बांह मरोड़ने का दम किसी में नहीं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई राष्ट्र हो। अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं डरे अमेरिका से कभी भी। और कारगिल युद्ध में ठीक है वो अमेरिका के कहने पर, दूसरे राष्ट्रों के समझाने पर उससे पहले पाकिस्तान गए थे बस लेकर। इसमें कोई वो सद्भावना मिशन था। यदि पाकिस्तान सद्भावना के बदले में हमें कारगिल की लड़ाई देता है तो उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार किया था और सिर ऊंचा करके सारा भारत उनके निर्देशन में लड़ा था। भारत के फौजियों ने कारगिल में अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त किया और सबसे ऊंची चोटी पर अपना झंडा फहराया था। मैं तुलना नहीं कर रहा, परंतु इतना कमजोर तो भारत कभी भी नहीं था जो कमजोरियां अब दिखाई जा रही हैं। याद रखिए, पंजाबी में कहावत है कि दुनिया मंदी है जोरानू, लखलानत है कमजोरानू। कमजोरों को, शक्तिहीन लोगों का सम्मान नहीं होता। तो आप ये पूछेंगे अब हमें करना क्या चाहिए। देखिए, मैं इतनी हैसियत तो नहीं रखता कि भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के विदेश मंत्री को सलाह दूं, भारत के किसी सेना प्रमुख को कोई सलाह दूं। शासन जिस प्रकार से भी चला रहे हैं चलाएं, परंतु ये एक बात सुन लें, मजबूती दिखाएं। छोटे से हूती समुदाय ने डरा कर रख दिया अमेरिका, हूतियों से डर गया। वो इजराइल जो शेर की तरह गरज रहा था आज हूतियों के आगे गिड़गिड़ा रहा। ईरान से डर गया और हमास से डर गया। ये आतंकवादी गुट थे हूती और हमास, उनसे भी डर गया। हमारा देश इतना विशाल देश, जम्मू से लेकर का श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक का विशाल देश, 140 करोड़ की आबादी वाला देश, बहादुरों का देश, भगत सिंह, खुदीराम बोस इनका देश और बड़े बड़े बहादुरों का देश, राणा प्रताप और शिवाजी का देश, जाट राजा सूरजमल का देश। और ये देश आज घबरा रहा है कि कहीं हमारी कोई फाइल ना खुल जाए। किस चीज का डर है? भारत को क्या करना चाहिए? भारत की आवाज है। आज आरोप लगा है भारत के ऊपर मित्रों, उसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। जो ब्लैकमेलिंग हो रही है ट्रंप की तरफ से, वो क्या हो रही है? उन्होंने कहा है आपने हमारे हवाई जहाज के 19 टुकड़े किए, यानी 19 हिस्सों में इसको खोला है और खोलकर उसमें से जो गुप्त टेक्नोलॉजी थी वो सारी निकाल ली है, जो एक अपराध है और हम इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी चला सकते हैं। चोरी शहजोर हो रहे हैं, कमाल की बात है। अब चोरी छुपे हमारे वायुमंडल में घुसते हैं, तेल कम है का बहाना करके तिरुवनंतपुरम में लैंडिंग करते हैं
और सब कह रहे हैं कि ये जासूसी करने आए थे। परंतु एक और भी कारण हो सकता है इनके आने का कि Su-57 से अपना ही बढ़ोतरी दिखाने के लिए F-35 को यहां लैंड किया गया और जानबूझकर उसको वापस नहीं ले गए कि देख ले हिंदुस्तान कि F-35 Su-57 से अच्छा है और अपना फैसला बदले। उनको एक आभास है कि शायद भारत Su-57 Su-57 खरीदेगा और F-35 नहीं खरीदेगा। व्यापार जो है बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का जो व्यापार है वो खतरे में पड़ जाएगा। इस आशंका को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत ने हमारी टेक्नोलॉजी चुरा ली। अब भारत को क्या करना चाहिए, इसका सही जवाब है F-35B को खरीदने का कोई अर्थ ही नहीं है, जिसको आपके रडार ने पकड़ लिया। पाकिस्तान जिसके साथ हमारी लगातार दुश्मनी है, वहां पर चाइनीज रडार सिस्टम है, वो उसको पकड़ लेगा। पहले भी हमारे रफाल के जितने भी एंट्री हुई पाकिस्तानी बॉर्डर में, उनके रडार ने इसको पकड़ा। ये सारा देश जानता है, हमारे देश की सेना जानती है, हमारी सरकार भी जानती है। सरकार को जवाब देना चाहिए मजबूती से, वो ये कि F-35 को घसीट कर ले जाए और वहां पर हैंगर में डाल दे, और यदि USA कभी या इंग्लैंड कभी भी इसको वापस लाने की मांग करें तो 23,000 रुपये दैनिक का खर्चा बैठता है, लैंडिंग चार्ज है वो वसूल करे और इस कबाड़ को उनके हवाले करे। नहीं तो यदि वो नहीं ले जाते, एक निश्चित सीमा बांध दी जाए, उसके बाद इस कबाड़ को अच्छी तरह से घसीट कर ट्रकों पर लाद कर बीजेपी के MP नवीन जुंदल की फैक्ट्री एक है, जो पहली फैक्ट्री थी इनके ग्रुप की हिसार में, जो कबाड़ और कचरे का लोहा है उससे उसको स्टील में कन्वर्ट करती है, वहां डाल दिया जाए ताकि देश का भी कुछ कल्याण हो जाए, अकल भी आ जाए, रॉयल नेवी को भी अकल आ जाए और ट्रंप साहब को भी पता लग जाए कि भारत जाग गया। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो मित्रों तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अवश्य। धन्यवाद।